हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप ये सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं गणेश सैनी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और स्टेट जॉब से सिलेक्टेड हूं, तो आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और इस वीडियो पर जिसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की आगे के 3 महीने का क्या प्लान रहना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार रिपीट करनी है, कौन सी कमियां जो नहीं छोड़नी है अगर आप सच में एक सिलेक्शन चाहते हैं, एक पोस्ट चाहते हैं इस बार के एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, सो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा। आई होप कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे, और अगर सुन रहे हैं तो वीडियो अंत तक देखो ताकि प्रॉफिट हो, है ना। कोई आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस अगर ले रहे हो तो पूरा ले लो, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ दो। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। तो जो वैकेंसीज है वो भी आपको पता है 8000 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें हवलदार प्लस एमटीएस 2 पोस्ट होती है। तो आप में से कई सारे लोग जो है वो इनको यहाँ भी दिक्कत होती है कि जो हवलदार पोस्ट और एमटीएस पोस्ट क्या है। तो हवलदार पोस्ट और एमटीएस पोस्ट में डिफरेंस है कि हवलदार जो है वो आपको पता है अलग जगह पोस्टिंग होगी, एमटीएस की अलग जगह पोस्टिंग होगी। हवलदार में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एमटीएस में उतने नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का कंपैरिजन आप कर लेना। अगर आपको केवल एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है तो केवल एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हवलदार का भी फॉर्म भरो। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना और उस हिसाब से अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो भरना। ठीक है, और जिसको ये चाहिए कि मुझे दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करना है, जो भी नौकरी मिल जाए वही अच्छी, तो सारी पोस्टें वो उस प्रेफरेंस में भर दे। ठीक है, तो अब जो इसमें जो एक एग्जाम है जिसे हम टीयर 1 ही कह दे सकते हैं, उसमें आपको पता है कि 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आता है मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन टोटल है और 3 मार्क्स के हैं, तो 120 मार्क्स का है सेशन 1। और सेशन 2 है आपका 25 मतलब 50 क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश 25 क्वेश्चन और जीके 25 क्वेश्चन आता है। तो ये जो सेशन 2 है, यहाँ से आपकी मेरिट बनती है, यहाँ से आपका सिलेक्शन तय होता है, यहाँ से आपका पोस्ट कौन सी मतलब कहाँ पोस्टिंग होनी है और कौन सा डिपार्टमेंट मिलना है, ये फिक्स होता है। तो सेशन 2 आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण है। यहाँ पे स्कोर आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप एक अच्छी जगह पोस्टिंग लो, अच्छी जॉब आप इससे ग्रैब कर पाओ, जॉब ले पाओ। ठीक है, सेशन 1, अब देखो सेशन 1 भी उतना ही जरूरी है जितना सेशन 2। क्यों? क्योंकि सेशन 1 जो है अगर उसमें क्वालिफाई नहीं किए तो सेशन 2 तो आपका चेक ही नहीं होगा ना, इवैल्यूएट ही नहीं होगा। तो आपको सेशन 1 मतलब जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको भी पढ़ना है और इनफ टाइम देना है। काफी सारे लोग आप में से होंगे जो यहाँ पे गलती कर रहे होंगे कि यार सेशन 1 जो है उसमें तो मैथ्स रीजनिंग है, उसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं। मार्क्स तो नहीं जुड़ेगा, बट वहां क्वालिफाई नहीं किए ना, जो कट ऑफ आएगी उसमें क्वालिफाई नहीं किए तो आपका सेशन 2 का कोई सेंस ही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हाँ, जो इंग्लिश और जीके है उसको एक्स्ट्रा टाइम दो, उसको आधा घंटा ज्यादा दो मैथ्स और रीजनिंग से, बट इतना भी इग्नोर मत कर देना मैथ्स रीजनिंग को कि आपका सेशन 1 में ही आप क्वालिफाई ना कर पाओ। दूसरी बात देखो, अब आप में से कई सारे लोगों का ये डाउट आता है कि क्या अब से स्टार्ट करके मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आप नहीं ले सकते। अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो कि मैंने तो कभी तैयारी की नहीं है, मैं आज से स्टार्ट करके ले सकता हूँ क्या, तो देखो रियलिटी ये है कि आपको सिलेबस करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करने हैं। तो एक भगवान का आशीर्वाद है तो आप कर सकते हो, बट रियलिटी में देखो आप नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने किसी जॉब की तैयारी की है, एसएससी का कोई पुराना एग्जाम दिया है, कोई स्टेट जॉब का एग्जाम दिया है, तो आप जरूर कर सकते हैं अगर 3 महीना सही तरीके से पढ़ाई कर लें तो। चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाले। सबसे पहला पॉइंट तो है प्रैक्टिस। जो रिसेंट ईयर में एग्जाम्स हुए हैं एसएससी एमटीएस के लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे, है ना, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए या ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, बट उन चीजों को, क्योंकि आप मॉक तो दे रहे होंगे, बट जो लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे जो चेंजेस आए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। तो आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं या आपको जो भी लग रहा है कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, उसकी आप पर्टिकुलर बुक ला सकते हैं लास्ट रिसेंट ईयर में जो एग्जाम हुए उनके सेट्स की। तो जो आपको यहाँ पे दिख रही है बुक्स किरण पब्लिकेशन की, मैथ्स रीजनिंग जीके और इंग्लिश की, इनमें 84 जो सेट है, 84 सेट्स जो कि लास्ट ईयर हुए थे एसएससी एमटीएस में, वो दिए हुए हैं। तो मान लो आपका जैसे मैथ्स वीक है, मैथ्स में दिक्कत आ रही है, मॉक आप दे रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, बट अगर आप उसकी बुक ले आए मान लो, तो बुक में क्या होगा, आप हाईलाइट कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन साइड में लिख पाएंगे, उसको बार बार देख पाएंगे, वहां पे आप टिक लगा देंगे उस पेज पे, उसको बार बार देख पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको सेम चीजें बार बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस में शायद नहीं मिल पाएगा। आप स्क्रीनशॉट सेव करेंगे बट वो लॉस हो जाते हैं, हम जानते हैं। तो इनमें से जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक हो उसकी बुक ला सकते, ऑफलाइन स्टोर पे भी जाके आप इन बुक्स को देख सकते हैं, एनालाइज कीजिए, आपको प्रॉफिटेबल लगे तो आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि भाई पढ़ना कैसे है, अब क्या करें, मतलब 3 महीने में क्या ऐसा कर दें कि सिलेक्शन हो जाए। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एसएससी एमटीएस है उसका कंपटीशन कितना है। देखो, आपको पता हो कि एसएससी सीजीएल का बंदा हो, चाहे सीएचएसएल का तैयारी करने वाला हो, चाहे एमटीएस का, कोई डिफरेंस नहीं है। सीजीएल वाले भी एमटीएस देंगे, सीएचएसएल वाले भी एमटीएस देंगे, और जो पेपर का लेवल है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा सीजीएल में आता है सीजीएल में, वैसा ही सीएचएसएल में आता है, वैसा ही एमटीएस में आता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं सेम सेम। ठीक है, तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि क्या मुझे सीजीएल के ही क्वेश्चन करने हैं
क्या मुझे CHSL के या क्या मुझे MTS के ही क्वेश्चन सोल्व करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ये मान के चलो कि आपको तीनों सब एग्जाम है ना, CGL हो चाहे CHSL हो या MTS हो, तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3.5 महीने अभी भी हैं, तो आपको ये टारगेट बनाना है कि कम से कम मैं 2021, 22 और 23 इन 3 साल के जितने भी MTS, CGL, CHSL के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लूं। जो भी सेट हुए हैं इन 3 साल में MTS, CGL, CHSL के, वो सेट मैं बार बार रिपीट कर लूं, बार बार क्वेश्चन कर लूं उनके। जो भी बुक बताई थी उस बुक में से भी आप कर सकते हो, उसमें भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो 3 साल के सेट अपने सारे कंप्लीट कर लो, MTS के भी, CGL के भी और CHSL के भी, ठीक है। अब देखो अपना एक और मिथ दूर कर लो। पहली चीज की ये ध्यान रखो कि आप जो सोचते हो कि मैं ऑनलाइन जो है मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे लेता हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो गई, मैं बुक को हाथ नहीं लगाता, महंगी आती है, मैं नहीं रुपए लगाऊंगा, तो भाई नहीं हुई प्रैक्टिस, कभी होगी भी नहीं। आप ये ध्यान रखो यार मेरे भाई, अगर सच में जेन्युइनली मैं बात करूं, जेन्युइनली सिलेक्शन के लिए बात करूं ना कि सिलेक्शन किसका होगा, तो आपको बुक को यूज करना पड़ेगा। आप एक टॉपिक परसेंटेज मान लो आपने पढ़ा है, टीचर से पढ़ा, नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया, मैं मान के चलता हूँ, तो उसके बाद आप जब क्वेश्चन लगा रहे हैं चैप्टर वाइज, आप 2-3 आपको क्विज मिल गई, हाँ हो गया मेरा चैप्टर प्रैक्टिस, नहीं हुआ। जब तक आप एक टॉपिक के 200, 300, 400 क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आई डोंट थिंक यार, कैसे आप सोच लेते हो कि आपका वो टॉपिक सही हो जाएगा, एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जब तक 2, 3, 4, 5 बार नहीं लगा लेता था, मुझे अपने आप में नहीं लगता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा भाई? जो बाकी लोग बैठे हैं, जो कई बार सॉल्व कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को, कई 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं, कई 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं, उनका होना चाहिए ना। मैं तो मतलब कभी कभी अपने आप में इवालुएट करो कि क्या मैं सिलेक्शन के लायक हूँ। मैं सिलेक्शन के लायक नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाए, क्योंकि मैंने अभी तक रिवीजन ही नहीं किया। रिवीजन किया तो भी एक बार किया जब टीचर ने पढ़ाया था, फिर बाकी मैं 2 महीने हो गए परसेंटेज का रिवीजन किए, 3 महीने हो गए प्रॉफिट लॉस का रिवीजन किए, और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बेसिक सी बात है, हमसे जो ज्यादा योग्य है उसका सिलेक्शन हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार इन चीजों का, कि ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, वो करनी ही है आपको, टाइम बाउंड मैनर में आपको चीजें करना सीखना वहां से आएगा, बट आपको साथ के साथ प्रीवियस ईयर की बुक्स तो लगानी ही पड़ेगी। तो जो भी प्रीवियस ईयर की बुक्स आपके पास है उनको सोल्व करो, ऐसा मत छोड़ो सोचो कि यार ये तो हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी, ये ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे लोग रिवीजन को स्किप करते हैं। करते क्या कि देखो टीचर ने है ना, टीचर ने मेरे को पहले पढ़ाया था, मैंने कॉपी में लिख रखा है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्रेश कोर्स ज्वाइन कर रखा हूँ किसी टीचर का, या वो सर या फलाना सर जो है मुझे क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं वहां से प्रैक्टिस करता हूँ। खुद मैं पेन नहीं उठाऊंगा, हाथ दर्द हो जाएगा मेरा, ठीक है। रजिस्टर में फालतू 20-30 रुपया रजिस्टर का लगाऊं हर महीना, तो ये चीज मैं नहीं करूंगा, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये ध्यान रखो यार, ये छोटी छोटी चीजें नहीं, ये बहुत बड़ी गेप करने वाली चीजें हैं। जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच का गैप है वो यही है कि आप रिवीजन टाइम पे नहीं कर रहे, आप क्लासेस के चक्कर में पूरे दिन फंसे हो, पहले भी फंसे थे, अब भी फंसे हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है, 1-2 क्विज लगा के कह देना कि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। एक टॉपिक आपने क्लास ले ली टीचर की और सब लगता है कि हाँ मेरा तो टॉपिक हो चुका है, और आगे बढ़ता जाऊं, सिलेबस करता जाऊं। सिलेबस करने की जल्दी में आपका जो टॉपिक पढ़े हुए हैं वो आपने किए ही नहीं है सही से, और वही एक वजह है आज के टाइम में सिलेक्शन न होने की। तो ये दिक्कत मत करना, जो भी पढ़ रहे हो उसको टाइमली रिवीजन करते रहना, और रिवीजन का कोई अंत नहीं होता। आप सोच रहे हो एक बार रिवीजन कर लिया आप ठीक है, रख दिया, कई लोगों का ऐसा भी है, रिवीजन कर लिया रख दिया कई किताबों को, अब वो क्लासेस, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस क्लासेस, पता नहीं क्या क्या करते हैं उनमें लग गया, कोर्स खरीद लेते हैं दोबारा कि हाँ चलो मेरे सिलेबस तो हो चुका है, कोर्स खरीद लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो उन चीजों से सिलेक्शन कभी नहीं होना है। तो ये ध्यान रखो, मैं 3 पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन टाइमली करते रहो, कई बार करो, 2, 4, 5, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करो। पीवाईक्यू लगाओ, हर टॉपिक के जितने भी आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी मिक्स प्रैक्टिस करो डेली। एक टॉपिक के 10 ले लिए, दूसरे के 10 ले लिए, जो भी टॉपिक कंप्लीट है उनके 5-5, 10-10 या 15-15, जितनी भी आपकी कैपेसिटी एबिलिटी है, जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो एक दिन में, तो उनकी मिक्स प्रैक्टिस करो डेली। वोकेब को डेली 1 घंटा दो, जिसमें आप एक बार वोकेब पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट कर दो, जो जो आपको नहीं है, फिर दूसरी बार रिवीजन करो तो हाईलाइटेड वोकेब्स ही पढ़ो बार बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा जब पढ़ रहे हो तिबारा पढ़ रहे हो, जो पिछली बार आ गया था वो भी दोबारा पढ़ रहे हो, नहीं नहीं, टाइम खराब कर रहा है वो। आपको टाइम बचाना है, 3-3.5 महीने में सिलेक्शन के द्वार तक पहुंचना है। तो स्मार्ट स्टडी यही होती है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो। इसी तरीके से अपने नोट्स में भी हाईलाइट करके रखो, जो चीजें आपको दिक्कत करती है उनको बार बार रिवीजन करना है, जो आती है उनको रिवीजन नहीं करना, ठीक है। वो तो आप जब पीवाईक्यू करोगे, जब आप अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे, उनमें हो जाएगी। जो नहीं आती उनको बार बार रिवाइज करना है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के जो जीके के क्वेश्चन है वो लगाओ, स्टैटिक जीके और साइंस पोर्शन को पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छी वेटेज रख रहे हैं अभी के टाइम में, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि जैसे स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके के आप नोट्स भी बना सकते हो अपने, क्योंकि स्टैटिक जीके आपको पता है बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टैटिक जीके से आते हैं। तो स्टैटिक जीके में आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता है कि सेंसस बार बार आ रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बार बार आ रहा है, घराना वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बोध संगति के बारे में बार बार पूछ लेता है, विटामिन के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको जब पता है ये चीजें कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनको लिख लो ना एक कॉपी में, बार बार रटो, बार बार याद करो। नंबर हम लोगों के हाथ में ही है, हम कितना नंबर लाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है, हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं नहीं चाहते वो हमारे हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में नहीं है।
तो अगर किस्मत का मानोगे भी परसेंट, हाँ है 10% हिस्सा होगा किस्मत का, बाकी सब मेहनत का है। तो मेहनत जब 90% अच्छी करके जाओगे तो 10% तो आएगा ही आएगा, है ना, वो अपने आप आएगा। तो इस अपने आप पे विश्वास रखो, अपने तैयारी करो अच्छे से। इसी प्रकार रीजनिंग को भी टाइम दो, रीजनिंग को डेली 1 घंटा दो। मैं अगर टाइम के हिसाब से बांटू, ये 2.5 घंटा आपको मैथ्स को देना चाहिए, 2.5 घंटा आपको जीके को देना चाहिए, 2 घंटा 2.5 घंटा आपको इंग्लिश को देना चाहिए और 1 घंटा रीजनिंग को देना चाहिए। अगर आप 3-3.5 महीने के बाद आप देखना चाहते हो अपने आप को एक सिलेक्शन वाली लिस्ट में कि हाँ मेरा नाम आ गया, मैं तो सिलेक्ट हो चुका हूँ, मैं एक जॉब ले चुका हूँ, और एमटीएस आपके पास एक स्टेप है। आप अगर एमटीएस में सिलेक्ट होते हो इट मींस कि आप सीजीएल में भी सिलेक्ट हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत एकदम सब सेम लेवल है। मैं कह रहा हूँ आपको फिर से कि एमटीएस सीजीएल सीएचएस से सेम लेवल है। जो बंदा एमटीएस में सिलेक्ट हो रहा है वो सीजीएल में सिलेक्ट हो सकता है, जो सीएचएस में सिलेक्ट हो रहा है वो सीजीएल में सिलेक्ट हो सकता है, कोई बड़ा गैप नहीं है। ठीक है, गैप कहाँ है? गैप यहाँ है कि आपको एमटीएस एक सोपान दे रहा है, एक स्टेप दे रहा है कि हाँ ठीक है तू तैयारी कर रहा है, तैयारी कर, तू अभी ये जॉब पकड़, ये ले, हर महीना सैलरी भी ले और पढ़ाई भी कर साथ साथ में, सैटरडे संडे छुट्टी और बाकी दिनों में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़, और फिर सीजीएल की तैयारी कर और फिर सीजीएल भी ले ले और अपने जो मेंटल प्रेशर है उसको कम कर ले। अभी तो एमटीएस वो एक स्टेप है, रुकना नहीं है एमटीएस पे, वो एक स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है। अगर मिनिस्ट्रीज की मैं बात करूं तो एमटीएस जो है वो अगर काम करने वाले जो लोग हैं एमटीएस, उनके पास इतना टाइम रहता है कि वो पढ़ सकें ऑफिस में भी। तो आपको ये कहूंगा कि यार एमटीएस की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक तो दिमाग से निकाल दो कि यार कैसी पोस्ट है, यार मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, दूसरों को बता रहे हो बार बार, है ना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे फॉर्म नहीं नहीं यार मैं तो ऐसे फॉर्म भर दिया बस, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ हाँ, वो लास्ट में वो ज्वाइन कर लेंगे, आपको रख देंगे। आप सोच रहे हो ना कि हाँ यार वो तो ऐसा बोल रहा था, वही नहीं करेगा, तो क्या मतलब है तैयारी करके एमटीएस की, है ना। कोई नहीं है, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आज के टाइम में ग्रुप डी के लिए बीटेक और पता नहीं पीएचडी वाले लोग फॉर्म भर देते हैं। तो आप ये मत सोचिए, है ना। तो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से रखिए, जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको ध्यान रखना, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो मैंने बताए 21 से 23 तक के तो सबसे पहले कर लो, और उसके बाद टाइम बचता है तो प्रीवियस और पीछे जाते जाओ, 20 में जाओ, 19 में जाओ, 18 में जाओ। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन भी मॉक्स देने हैं, बुक्स को भी यूज में रहना है, रिविजन टाइम पे करते रहना है, और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है कि यार आप मैथ्स रीजनिंग को इतना इग्नोर मत कर देना कि फिर वो सेक्शन 1 में ही आपको डिस्क्वालीफाई करवा दें। तो ठीक है, आप इंग्लिश जीके को टाइम दो, बट उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम अपने साथ रखना, यही कहूंगा। और 3 महीने 3.5 महीने है, अभी भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप पहले से ठीक ठाक पढ़ाई किए हो, बेसिक्स आपकी क्लियर है। तो अब है ना, ये सवाल करना छोड़ दो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या फॉर्म भरूं ना भरूं। अगर जो जिसको लेना है, जिसको करना है, जिसको सिलेक्शन सच में है ना कि मैं लूंगा इस बार, तो वो कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। इस तरीके से बार बार सवाल करने से कुछ नहीं होने वाला। टाइम खराब कर रहे हो तो अब बस लग जाओ जी जान से कि हाँ मुझे अब इस बार 3-3.5 महीने बाद जो आ रही है एग्जाम्स को क्रैक करना है, मुझे अपने आप को दिखाना है कि यार मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकूं, अपने जो सवाल मुझ पर खड़े हो रहे हैं कि यार तेरा क्या हो रहा है, तुमसे तैयारी कर रहा है, ये वो उनका जवाब दे सकूं, और आगे जाके ये जो तैयारी है वो सीजीएल सीएचएसएल में आपको भयंकर स्कोर करवाएगी। तो तैयारी एमटीएस के हिसाब से नहीं, सीजीएल के हिसाब से करें, सेम लेवल है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप की चीजें समझ में आई होगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी मेरे छोटे भाई बड़े भाई है उन सबको ऑल द बेस्ट। 3-3.5 महीने बाद अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्शन लें, ये मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।